ठंडी गर्मी सृष्टि में आती रहती, उसके आगे सृष्टि कुछ नहीं कर सकती। शीतलता का प्रसंग है तो उस समय ठंडी अपने आप आ जाएगी, गर्मी का प्रसंग है तो गर्मी अपने आप आ जाएगी। कहते हैं कि काले न तो उष्मा, समय पर ही उष्णता आती है, गर्मी आती है, और समय पर ही वर्षा होती है। काले न सस्यानि लयम प्रयाति, वनस्पतियां भी उत्पन्न होती है और काल पकने पर वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। काले न संजीवती जीवलोक, जितने दिन आपका जीने का प्रसंग है उतने दिन आप जीते। तो सामान्य नियम ऐसा है कि आपको जितनी आयु निर्धारित की है उतने दिन जीना है। लेकिन सृष्टि में कभी कभी ऐसे भी प्रसंग देखने में आ जाता है। महाराष्ट्र में परंपरा है, ज्ञानेश्वरी किसने लिखी, वो लिखने वाला कौन था? लेखक थे सच्चिदानंद, प्रवचन दे रहे थे संत ज्ञानेश्वर महाराज, लिखने वाले थे मरे हुए व्यक्ति जिनको ज्ञानेश्वर महाराज जी जिंदा कर गए। महर्षि वाल्मीकि जी को किसी ने प्रश्न कर लिया कि मरना यदि निश्चित है तो ये आशीर्वाद देना तो व्यर्थ है, मृत्युंजय जप करना व्यर्थ है। तो मरना निश्चित है ना, मृत्युंजय जप से कहा दी जाएगा, फिर वो मर ही जाएगा। और मरना ही है तो आशीर्वाद क्यों देते हैं? पश्चिम शरद शतम जीवेम शरद शतम, 100 साल तक देखते रहो, 100 साल तक सुनते रहो, ये आशीर्वाद क्यों देते हैं? यदि ये सही होने वाला नहीं है तो आशीर्वाद देना व्यर्थ है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि व्यर्थ नहीं है। जो समर्थ व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है या भगवान से जिसका संबंध बना है, जिसकी उपासना अच्छी है, उनके शब्दों का एक प्रभाव होता है। बोले हम मान लेंगे फिर वो आयु बढ़ जाएगी, बोले ऐसी तो नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। 200 साल में 3 जन्म होने वाली है। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग आता है 200 साल में आपके 3 जन्म होने वाले हैं, तो उसमें इस जन्म में 50 साल का प्रसंग आ गया, 50 साल जी लेना, मरने वाले उसी समय कोई आशीर्वाद देने को आ गया, तो आयु बढ़ेगी कि घटेगी? बोले 200 साल के जो 3 जन्म है वो 3 जन्म ही रहेंगे 200 साल में, अगले जन्म के थोड़ी सी आयु इधर जोड़ देंगे, इतना भगवान करते हैं। संत ने आशीर्वाद दे दिया, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दे दिया, तो थोड़ी आयु उधर की इधर आ जाएगी, इतना हो सकता है। बाकी तो काल समय पर जो पका रहा है वो पकाता ही रहेगा, पकता ही रहेगा, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन जो समर्थ होता है, जिनके शब्दों में आध्यात्म का वजन होता है, प्रभाव होता है, वो व्यक्ति भी बोले तो आगे का पीछे का थोड़ा सा ऐसा काल बढ़ सकता है। इसलिए आप हमेशा काल को सामने रखो, काल को भूलने का प्रयास नहीं करना है। न यस्य कालो न च बंधु मुक्त, कहते हैं कि जिनका न काल है, न बंधन है, न मुक्त है, न पुरुष है, न प्रकृति है, न विश्व है, ऐसे परमपिता परमात्मा है, उन्हीं का आश्रय आप ले, उन्हीं के नीचे सब है। हम लोग बोलते समय बोल देते हैं, भारती में तो बोल ही देते हैं, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, बहुत अच्छा बोलते थे, बड़ा गाते हैं तो अच्छा भी सुनने में लगता है। लेकिन जब वैसा मानने का प्रसंग आता है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान का हम माता मान ले, पिता मान ले, बोलने में तो बोल दिया, अब सब बोल रहे थे तो साथ में बोल दिया, बोला तो वैसा मान लो ना, गलत तो था नहीं बोलना, अच्छा ही था, तो वैसा मान लो। इससे क्या लाभ होगा? बोले संसार में दाय भाग का जो विभाग होता है, चाहे धर्मशास्त्र के हिसाब से हो कि संविधान के हिसाब से हो, तो वहाँ पर सामान्य नियम है कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों का, संतानों का अधिकार होता है। तो भगवान को अपने माता पिता बोल दिया, तो भगवान का जो ऐश्वर्य, भगवान का जो सामर्थ्य, भगवान का जो वैभव, वो सब किसका है? आपका है। अब सही में ईमानदार पुत्र बन जाओ, बेईमान नहीं बन। हमारे बाराबर की भी ये तो याद है, तो लड़का बहुत उदंडपना करे, दारू पिए, गांजा पिए और दूसरों को चाकू से पेट काट दिया, उसका पेट बाहर आ गया, अस्पताल जाते जाते वो मर गया। पुलिस उठा के इसको ले दी, अब उसको आदत ही पड़ गई, सजा भी होगी, 7 साल की बाहर भी आ गया। अब मृत्यु दंड हो जाता तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या उसका जीने का योग था, वो बाहर आ गया, फिर मारा मारी करी, पुलिस बार बार उठा के जेल में डाली, शिकायत कोई करी, इसने मारा उसने मारा। तो एक दिन जो है वो यादव चले गए थाने में और लिख कर दे दिया, आज से मेरा लड़का नहीं है, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ।
ये घर में शांति से रहता नहीं और बाहर भी शांति से काम करता नहीं, मारामारी करता रहता है, हम लोगों को घर में परेशान करता है। इसलिए मेरी संपत्ति पर इसका कोई अधिकार नहीं। थाने में लिख कर दे दिया, सही अंगठा कर दिया, रजिस्ट्री करवा दी और पेपर में निकाल दिया। आजकल का बाप जब ऐसा कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान कहते मुझे तो माता पिता बोल दिया, और जब मेरे जैसा पुत्र बनने का प्रसंग आया कि मेरे पुत्र बन जाओ, तब तो जो है फिर अपनी चलाते हैं, मेरी चलाती है, मेरी बात सुनते नहीं, तो फिर हम भगवान के पुत्र कहाँ बने? भगवान क्यों अपनी संपत्ति दे, वह दे? अब कलयुग का बाप कह देता है ये मेरा नहीं है, जबकि बचपन से छोटे का बड़ा उसको किया है, वही बाप कह देता है। क्योंकि अधर्म का आश्रय ले लिया, समाज में बदनामी हो रही है, तो पिता ने लिख कर दे दिया कि मेरा पुत्र ने तो भगवान की कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरा वैभव क्यों गलत हाथ में दे दूं? तू तो धनवान बन सकता है, लेकिन कब? जब मेरा पुत्र बने तब, मेरे जैसा बने तब। देखो, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, ये जो शब्द है ना, इनका अर्थ ही भी आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये कैसे किए जाते हैं, इनका कर्म कैसा होता है। इनको समझने, अर्थों को समझने से आप लोगों का परिवर्तन हो जाएगा कर्मों में। जैसे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी कहीं बीमार हो, किसी कार्य से प्रदेश से बाहर चले गए हो, तो उनको जो अधिकार है कर्म करने का, परिवर्तन करने का, आदेश देने का, वो अधिकार जिसको मिल जाए उसके लिए उपशब्द आता है। उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, ऐसे उपशब्द उसके लिए होता है। यानी मुख्य के बाद जो अधिकार मुख्य को वो दूसरे को मिल जाए उसके लिए उपशब्द आता है। तो हम लोग क्या करते हैं? उपवास। इसका अर्थ क्या होगा फिर? उपसमीपे योवास जीवात्मा परमात्मनः, जीवात्मा का परमात्मा के पास रहना यही उपवास है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं न तो काय से शोषणम, शरीर को सुखाना उपवास नहीं है। जैसे परमात्मा है, जैसे रहते हैं वैसा हम रहते। सूर्यदम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं कि सबका शुभ चिंतक हो, आप वैसे बन जाओ। कितनी देर के लिए एकादशी कर रहे हैं? 24 घंटे की एकादशी, 24 घंटा वैसे बन जाओ। सोमवार का व्रत आपका है, सोमवार जब तक है, शुरू हुआ समाप्त होता, मंगलवार शुरू होता है, वहां तक वैसे वर्तन करो। ऋतु वर्तन, भगवान के जैसे वर्तन करो, यही आपका व्रत है। भगवान का ही अनुभव आप करते रहो, भगवान के जैसे काम करते रहो। भगवान का जीवन हमेशा परोपकार का, तो जितनी देर आपका उपवास रहेगा ना उतने देर परोपकार का काम करो, तो यही आपका उपवास है, वही अनुष्ठान है। ये शब्द प्रयोग ऐसी ऋषि मुनियों ने किए, तो शब्दों से पता लगता है कि इसमें हमें कौन सा कर्म करना है। सिर्फ भोजन परिवर्तन एकादशी नहीं कर लेना कि दाल सब्जी चावल की जगह साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना की खिचड़ी होगा, फलाहार हो जाए। भाई हमारा क्या है? उपवास। उपवास नहीं, हम तो खाते खाते खादोड़ कंपनी के मेंबर बन गए, इतना खाते खाते ही रहते, एकादशी को खाते, नवरात्रि को खाते ही रहते। लेकिन आप देखा देखिए भी कुछ सुधर रहे। जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, नवरात्रि का प्रसंग था, 9 दिन तक सिर्फ नींबू का 1 गिलास पानी पीकर 9 दिन काम करते थे। एक ही गिलास पानी पिए, नींबू का ही पानी पिए। तो जब पढ़े लिखे लोग देखने लगे कि अब प्रधानमंत्री ऐसा करता था, हम क्यों न करके देख ले, तो करने लगे। अब शास्त्र यदि पढ़ लेंगे तो पूरा पता लग जाएगा। ये कर्म देखा आप तो दूसरा कर्म भी देख लो, पूजा पाठ कैसी करनी वो भी देख लो। यानी आपको जितने देर उपवास करना है, अनुष्ठान करना है, व्रत करना है, उतनी देर उस परमात्मा के सामने, उस देवी के सामने आपको रहना है। क्षेत्र छोड़ के जाना नहीं। उपवास है और चले गए काम पर, दुकान खोल के बैठे हैं, तो वकील है तो वकालत कर रहे हैं, किसान है तो खेती कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये काहे का उपवास? आषाढ़ की एकादशी का महात्म्य आप पढ़ के देखो तो उससे पता लग जाएगा कि आपका जो कर्म है भगवान के साथ कैसे जुड़ सकता है। भगवान के साथ आपका कर्म जुड़ जाए तो वही आपका उपवास है। आप लोग एक कथा भागवत कथा में सुनते होंगे कि ऋषि जो है यमुना के उस पर आ गए, भगवान ने भोजन देने का प्रयास किया कि भगवान को भोजन दिया जाए। गए तो यमुना में पानी था, देवी ने कहा यमुना में तो बहुत पानी है,
कैसे भोजन पहुंचा है? तो भगवान ने कहा, मैंने आज तक कुछ भी न खाया हो तो यमुना आपको रास्ता दे दे। तो देवया सोचने लगे, हमारे सामने चोरी कर करके खाता था, खाता तो रहता ही था। कह दिया भगवान ने, कह यमुना के पास में बोल दिया, हमारे भगवान ने आज तक कुछ भी ना खाया हो तो रास्ता दे दे। यमुना ने रास्ता दे दिया। उधर से ऋषि का प्रसंग आया तो उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया, तो यमुना ने रास्ता दे दिया। अब सृष्टि में ऐसा कैसा हो सकता है? भोग लगाने वाले तो हजारों जगह भोग लगा रहे, और सबके सामने भगवान खा भी रहे। अब भोग लगाने वाला इतना तो मानता है हमने भोग लगाया, भगवान ने खाया, और भगवान कहते मैं खाता ही नहीं। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है, एक बार थाली में बहुत लड्डू भरे थे, हाथ बार बार थाली के पास आता था, एक लड्डू उठा के ऊपर ले जाता था। तो जो लड्डू बचे थे उन्होंने, अब कलयुग है ना, संगठन में बल होता है, उन्होंने संगठन बना लिया और तुरंत हाथ को पकड़ा, तू कहाँ ले जाता है? हमारा एक एक साथी यहाँ से गायब हो रहा है। कहा कि मैं तो मेरे पास रखता ही, मैं मुख में दे देता हूँ। आप मुख पूछो, ये मुख क्या करता है उसका? वो लड्डू जो है एक को प्रतिनिधि बना के मुख के पास भेजा और मुख को पूछा, हमारे साथी कहाँ गए? बोले मैं तो मेरे पास रखता नहीं, इधर उधर करके जो है नीचे भेज देता हूँ। अब नीचे कौन बैठा है जाकर देखो। वहां पहुंचे वो सब, तो लड्डू नीचे गया, तो वहां प्राण को देखा, कहा कि तू खा लेता है क्या? बोले ना, मैं नहीं खाता, मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। सृष्टि में आखिर में आप देखने जाएंगे तो उत्तर ऐसा ही मिलता है, भोगान अभोक्ता